Now let's begin with the new chapter, chapter 5, language of chemistry. What the symbol of an element represent? A symbol has qualitative as well as quantitative significance. Qualitatively क्या रिप्रेजेंट करता है एक सिंबल? इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट. जैसे कि अगर C लिखा हुआ है तो C का मतलब क्या है? कार्बन. तो क्वांटिटेटिवली इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो बताएगा कि वो उस एलिमेंट के कितने एटम है उसमें. तो वो बताएगा कि उसके कितने एटम है? सिर्फ वन एटम है. सेकेंड, इट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट. उसका वेट कितना है और उसको वो AMU में बताएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों स्टेटमेंट्स को उसने बताया है. द सिंबल C रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट इज कार्बन. C जो है वो क्या बता रहा है? आपका कार्बन. तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन. अब क्वांटिटेटिवली में क्या था? वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो इसमें क्या है? वन एटम ऑफ कार्बन है. एंड द थर्ड पार्ट इज 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द कार्बन. एटॉमिक वेट आ गया उसका बाय एटॉमिक वेट आ गया उसका, वो है 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन. सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आपसे पूछा जाए व्हाट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स. यूनिलिबियम. तो यूनिलिबियम को हम कैसे लिखते हैं? U स्मॉल n स्मॉल b. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और ये टेबल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल बनते हैं वो उनके लेटिन नाम की वजह से बनते हैं. तो ये टेबल आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम, नेट्रियम है उसका नाम लेटिन में, तो इसलिए Na. पोटेशियम, केलियम, K. आयरन, फेरम, Fe. कॉपर, क्यूप्रम, Cu. सिल्वर, अर्जेंटम, Ag. गोल्ड, ऑरम, Au. मर्करी, हाइड्रार्जायरम, Hg. लेड, प्लम्बम, Pb. टिन, स्टैनम, Sn. टंगस्टन, वॉल्फ्रैम, W. Let's recapitulate if you can remember the symbols of few elements given below. Zinc, Zn. Sodium, Na. Oxygen, O. Potassium, K. Nitrogen, N. Calcium, Ca. Uranium, U. Cobalt, Co. Radium, Ra. Argon, Ar. Lead, Pb. Mercury, Hg. Iron, Fe. Iodine, I. Gold, Au. So what is valency? Valency is the combining capacity of an element. For example, in methane, methane is CH4. In this, the combining capacity of carbon is 4. So it has combined with 4 atoms of hydrogen. ठीक है. तो वैलेंसी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. अब इसको ऐसे समझते हैं. यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो गया 2 और 4. अब इस वाले ऑक्लेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है कितने? 4 है. तो 4 है तो इसको 4 और चाहिए. तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई या वैलेंसी क्या हो गई? वो होगी 4. और देखिए मीथेन में कैसे बनेगा? ये कार्बन है, इसके अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको नहीं बनाते हैं, इसी को बनाएंगे. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 जो है हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो इसके साथ क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. तो कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. हाइड्रोजन के लिए भी हर हाइड्रोजन को, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना पूरा करना होता है? 2. तो उसको भी कितने मिल गए? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. ठीक है. तो हाइड्रोजन की यहाँ पे जो वैलेंसी है वो क्या है? 1 है. और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है. Now in magnesium chloride, MgCl2, 2 atoms of chlorine combined with 1 atom of magnesium, so its valency is 2. किसकी वैलेंसी 2 है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है. और यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है. कैसे? देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 282. तो यहाँ से ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा. क्लोरीन, इसके एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287. इसका मतलब एक क्लोरीन के एटम को यहाँ पे 8 नंबर लाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो लेकिन मैग्नीशियम को तो 2 छोड़ने हैं,
तो वो कितनों को देगा, 2 क्लोरीन के एटम्स को देगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है 1 और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो क्या है 2। और ये क्या बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे लूज करेगा और क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, लेगा। नाउ इन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, one atom of oxygen combined with magnesium, so its valency is double the number of oxygen atom that it combines, hence it is 2। यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 कैसे हुई, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12, सो इट इज़ 282। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, सो इसकी वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसका ये ऑक्लेट कंप्लीट हो जाएगा 8। सो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो भी 2 है और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो भी कितनी है 2 है। नाउ द वैलेंसी ऑफ अ मेटल, द वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ इट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, दैट इज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी ऑफ मेटल कैसे होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करेगा जब वो क्या करेगा, कोई भी कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज़ 1। पोटेशियम क्या है, मेटल है। क्यों मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। अब पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो ये बन गई 2881। अब इसको अपना ऑक्लेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे 8 लाने से अच्छा है कि वो 1 को लूज कर दे, तो ये 1 को क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसीलिए ये क्या है, मेटल है। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। जो लूज करेगा वही क्या होगा, मेटल होगा। वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल, वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन एटम ऑफ इट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। अब नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है, अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो मेटल हो गया और जो गेन करेगा वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 287, तो लास्ट में 7 है, उसको क्या बनाना है, 8 करना है, तो वो 1 लेगा, तो 1 लेगा तो इसीलिए नॉन मेटल हो गया। वैलेंसी ऑफ सल्फर इज़ 2, कैसे, 16 है, 16 को आप ब्रेकअप कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, तो ये हो गया 286 हो गया। 6 है तो उसको 8 करना है, तो 8 करना है तो वो 2 लेगा, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी ऑफ 1 आर कॉल्ड मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि या तो एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे या एक इलेक्ट्रॉन को देंगे, उनको हम किस में गिनते हैं, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स में गिनते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये बना 281, तो ये 1 क्या करेगा, ये दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या बन गई 1। इसी तरह से पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 19, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2881, अगेन लास्ट में 1 है तो ये 1 लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या है, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। Divalent elements, the elements having the valency of 2 are called as divalent elements। वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी क्या है 2 है, या तो वो 2 छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, उनको हम बोलेंगे डाइवेलेंट एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई 2 और 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ पे 8 लाने के लिए, तो ये क्या हो गया, डाइवेलेंट हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 282, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 8 चाहिए इसको, तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, तो ये क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल्स डाइवेलेंट एलिमेंट्स की। Trivalent elements, the elements having the valency of 3 are known as trivalent elements। अब वो एलिमेंट्स जिनको किसकी रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, या वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे, वो आएंगे ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स के अंडर। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो हो गया 2 और 5, अब 5 है, यहाँ पे हमें 8 बनाना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3, तो हो गया ट्राइवेलेंट। इसी तरह से फॉस्फोरस है,
फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 13283। अब इसका ये वाला शेल तो कंप्लीट है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये है ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स। Tetravalent elements, the elements having a valency of 4 are called as tetravalent elements. वो एलिमेंट्स जिनकी कैपेसिटी है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या देंगे, उनको हम किस में गिनते हैं, टेट्रावलेंट एलिमेंट्स में गिनते हैं। इसका एग्जांपल है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो ये 4 ले सकता है। और इसी तरह से है प्लैटिनम। Now next is variable valency. Some elements show more than one value of valency in different compounds. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वैलेंसी की वो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होती है, जैसे कि है आपका आयरन। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं पोसेस करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल इन FeO द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। इन Fe2O3 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। तो यहाँ पे आयरन की 2 तरह की वैलेंसी हो गई, 2 और 3। ठीक है, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी द लोअर वैलेंसी ऑफ द मेटल एंड्स विद अस एंड इन द हायर वैलेंसी द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद इक। फॉर एग्जाम्पल इन FeO इट इज़ कॉल्ड फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ पे वैलेंसी FeO में कितनी थी, 2 थी, लोअर है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड है। और Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो इसीलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी होती क्यों है, बिकॉज सम एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकेंड आउटर मोस्ट शेल विच इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल एज वेल एज फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक तो उनका सबसे आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें से लूज़ कर देते हैं, और उसके पास जो शेल होता है जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, सेकेंड आउटरमोस्ट शेल कहते हैं, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ज़्यादातर तो ये आउटरमोस्ट शेल से करते हैं, लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, इस पेनल्टीमेट शेल से जो उसके बिल्कुल क्लोज में है उससे भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। अब क्यों लूज़ करते हैं, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स इज स्मॉल, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, और ये ज़्यादातर उनमें होता है जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe2+ एंड आयरन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe3+। Radicals. Radical is an atom or group of atoms having a positive or negative charge and behaves as a single unit in chemical reaction. रेडिकल क्या होता है, या तो वो एक एटम ही हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है अमोनियम रेडिकल NH4+1, क्लोराइड रेडिकल Cl-। एग्जाम्पल है अमोनियम रेडिकल NH4+1, क्लोराइड रेडिकल Cl-1, सोडियम रेडिकल Na+, कार्बोनेट रेडिकल CO3(2-). अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, लेकिन जब भी रिएक्शन होगा तो ये एक यूनिट में काम करेगा। एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल इट इज़ अ रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वो रेडिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब क्या होंगे, हमारे बेसिक रेडिकल्स होंगे। एग्जाम्पल है अमोनियम रेडिकल, सोडियम रेडिकल, पोटेशियम रेडिकल, जिंक रेडिकल एक्सेट्रा। एसिड रेडिकल इट इज़ अ रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज। वो रेडिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एसिड की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल है क्लोराइड रेडिकल, फ्लोराइड रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल, सल्फेट रेडिकल। सिंपल एंड कंपाउंड रेडिकल्स। सिंपल रेडिकल इट इज़ अ रेडिकल मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर उन रेडिकल्स में एक ही तरह के एटम्स हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल रेडिकल, जैसे क्लोराइड रेडिकल, फ्लोराइड रेडिकल, सोडियम रेडिकल, पोटेशियम रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल कौन से होंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्साइड रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल, सल्फेट रेडिकल, अमोनियम रेडिकल। नाउ इन योर वर्कशीट कैलकुलेट एंड राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। वैसे भी हमें पता है कि मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282, तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी +2। सेकेंड है कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता ही है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है +4। ठीक है, और वैसे यहाँ पे निकालेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन के एटम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 4 हो गई, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। थर्ड इज कार्बन इन मीथेन। मीथेन इज CH4, तो CH4 है तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, या आप एटॉमिक नंबर से भी निकाल सकते हैं। फोर्थ इज नाइट्रोजन इन अमोनिया। NH3 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हो गया 2 और 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई +3। नाउ फिफ्थ, फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। अब यहाँ पे अब मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता है, तो यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन में कितना दिया हुआ है, हमें 3 नंबर दिया हुआ है, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई +3। सिक्स्थ इज जिंक इन जिंक ऑक्साइड ZnO। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने बताई थी, एक एटम के ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक की कितनी वैलेंसी हो गई +2। Chemical formula. What is a chemical formula? A chemical formula is a symbolic representation of a molecule of a compound. एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमें कौन बताता है, उसका केमिकल फार्मूला। जैसे वाटर का कौन है H2O। इट टेल अस द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल। इसको देख के हमें पता है चलता है कि कौन इस मॉलिक्यूल को बना रहा है, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हाइड्रोजन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, ये हमें वो बता रहा है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम्स है। इट फर्दर इंडिकेट्स अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट इन विच द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अब ये किस फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़ेंगे बाय वेट, वो भी हमें कौन बताता है, केमिकल फार्मूला। जैसे कि अब हम वाटर में देखेंगे, यहाँ पे इसका वेट है 2 और ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 है, और इसको सिंपल में निकालेंगे तो कितना हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1:8 हो गया। तो ये हमेशा इसी रेशो में जो होंगे फिक्स प्रोपोर्शन में ही ज्वाइन होंगे, ये हमें उसका केमिकल फार्मूला बताता है। नाउ राइटिंग द केमिकल फार्मूला। अब हम कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट इज द पॉजिटिव रेडिकल इज रिटन विद द वैलेंसी एट टॉप एंड द नेगेटिव वैलेंसी इज रिटन लेटर। कोई भी जो पॉजिटिव रेडिकल होगा वो पहले लिखा जाएगा और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखी रहेगी। ये पहले लिखेंगे आप पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला जो होगा वो बाद में लिखा जाएगा और उसके ऊपर भी उसकी वैलेंसी लिखी रहेगी। सेकेंड है द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द टॉप आर इंटरचेंज एंड रिटन ऑन द बेस ऑफ द एलिमेंट्स। और जो चार्जेस होंगे जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये चार्ज ऑक्सीजन को मिल जाएगा और ऑक्सीजन का चार्ज किसको मिल जाएगा, कैल्शियम को मिल जाएगा। ठीक है, आर रिटन ऑन द बेस ऑफ द एलिमेंट्स। ये देखिए Ca 2+ था और ऑक्सीजन 2- था, तो कैल्शियम ऐसे ही लिखा गया। कैल्शियम के ऊपर किसका चार्ज आ गया, ऑक्सीजन का, वो नीचे लिखा जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर किसका चार्ज आ गया, कैल्शियम का, वो नीचे लिखा जाएगा। अब इस जगह पे साइंस नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, बगैर साइन के इसको लिखा जाएगा। सिर्फ ये नंबर्स जो हैं एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए। थर्ड है द फाइनल फार्मूला इज रिटन बाय राइटिंग इन द सिंपलेस्ट रेशो। और जो फाइनल फार्मूला बनेगा उसमें सिंपलेस्ट रेशो देखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है आपस में, तो यहाँ पे 1:1 हो गया, तो 1:1 हम नहीं लिखते हैं, तो ये बन गया CaO। और ये ध्यान रखिएगा O को आपने कैपिटल ही लिखना है। कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमारा कैल्शियम रेडिकल है और यहाँ पे हमारा क्लोराइड रेडिकल है। ठीक है, पहले हमारा पॉजिटिव वाला होगा फिर हमारा नेगेटिव वाला होगा। कैल्शियम के ऊपर 2+ साइन है और Cl के ऊपर माइनस साइन है। तो अब हम कैल्शियम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे Cl लिखा। अब Ca के ऊपर किसका चार्ज आएगा, क्लोराइड आयन का, वो है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और Cl के ऊपर किसका चार्ज आएगा, कैल्शियम का, वो है 2, वो यहाँ लिख देंगे। तो ज्वाइन करके क्या बना, CaCl2। इसी तरह से है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और थायोसल्फेट हम कैसे लिखते हैं, H2O3 2-। ठीक है, अब सोडियम ऐसे ही उतारिए, H2O3 ऐसे ही उतारिए।
सोडियम को किसका चार्ज देंगे, यहाँ पे चार्ज क्या है 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। H2O3 में यहाँ पे जो चार्ज है वो +1 है, तो H2O3 हो गया, और कंबाइन कर देंगे तो Na2H2O3। अब यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये इसी तरीके से रहेगा। थर्ड इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al3+ N3-। Al को ऐसे ही लिखा, N को ऐसे ही लिखा। Al के ऊपर नाइट्रोजन वाला चार्ज आया 3, और नाइट्रोजन के ऊपर एल्युमिनियम का चार्ज आया वो है 3। अब जब कंबाइन किया तो AlN हो गया, क्योंकि ये 3 है और 3 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, तो बन गया AlN। फोर्थ इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al3+ OH-। अब Al को ऐसे ही लिखा, OH को ऐसे ही लिखा। Al के ऊपर OH का साइन आया वो है -1, तो यहाँ 1 चार्ज हो गया, और OH के ऊपर किसका साइन आया, एल्युमिनियम का, तो ये हो गया ब्रैकेट के बाहर 3, क्योंकि ये कंपाउंड है, कंपाउंड रेडिकल है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम इसको 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Al ब्रैकेट में OH3। एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे OH का कितना है 3 है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca2+, और फॉस्फेट का क्या है PO4 3-। अब वही हमने कैल्शियम लिखा और यहाँ पे क्या लिखा PO4। अब ये इसका चार्ज है 3-, और ये इसका चार्ज है 2, तो Ca के पास क्या आया 3 और PO4 के पास क्या आया 2। अब ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कंपाउंड रेडिकल है, तो इसके बाहर आएगा, तो ये हो गया Ca3 PO4 की ट्वाइस। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड कॉमनली इन केमिकल इक्वेशन। जो कंपाउंड्स हमारे केमिकल इक्वेशंस में बहुत यूज़ होते हैं, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा और अपना सेल्फ टेस्ट लेके देखिएगा कि आपको ऐसे ये फॉर्मूले याद हो रहे हैं या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसिड एंड बेसिस यूज इन केमिकल रिएक्शन। एसिड्स और बेसिस जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ये भी आपको एज इट इज़ लर्न कर लेने हैं बुक से। नाउ पॉजिटिव रेडिकल्स, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। इसके एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं, तो इसको एज इट इज़ एक बार को आप पढ़ सकते हैं, पर इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले ही एग्जांपल्स विद डेफिनेशंस कर लिया है। इसी तरह से ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ये सारे जो हैं ये भी हम लोग कर चुके हैं विद डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ। तो ये बस एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए। Work and make formulas for the following. First is copper 2 chloride, second is aluminium oxide, third is ferric oxide, fourth is magnesium nitride and fifth is barium thiosulfate. तो फर्स्ट इज कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर का जो रेडिकल होता है वो Cu2+ होता है और क्लोराइड इज Cl-। आप कॉपर एज इट इज़ लिख दीजिए, Cl ऐसे लिख दीजिए। कॉपर के ऊपर जो चार्ज था 2, वो Cl को दे दीजिए, और कॉपर के ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा Cl का, तो ये हो गया Cu1 और Cl2, तो कंबाइन कर लीजिए CuCl2। सेकेंड था आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम रेडिकल है Al3+ और ऑक्सीजन का रेडिकल है O2-। Al को ऐसे ही लिख लीजिए, ऑक्सीजन को ऐसे लिख लीजिए। Al के ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन का, ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर किसका चार्ज आ जाएगा, इसका, ये है 3, तो O हो गया 3, तो ये हो गया Al2O3। फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये Ic वाला है तो इसका मतलब आयरन का जो वैलेंसी है वो ऊपर की तरफ है, वो है Fe3+ और O2-। Fe ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीजन ऐसे लिख लीजिए। Fe के साथ ये 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ये 3 आ जाएगा, तो बन गया आपका Fe2O3। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg2+ N3-। Mg ऐसे ही लिख लीजिए, N ऐसे लिख लीजिए। Mg के साथ ये 3 आएगा, बेस में लिखिए, N के साथ ये 2 आएगा, बेस में लिखिए, हो गया Mg3N2। बेरियम थायोसल्फेट Ba2+, और थायोसल्फेट क्या होता है H2O3, और इस पे पूरे पे चार्ज होता है 2- का, तो Ba लिख लीजिए, H2O3 लिख लीजिए। Ba पे चार्ज आया ये वाला 2 का, Ba2 यहाँ बेस पे लिखेंगे, H2O3 पे चार्ज आया ये 2, ये पूरी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2। अब Ba के साथ भी 2 है, H2O3 के साथ भी 2 है, 2 कैंसिल हो गया, Ba ब्रैकेट में H2O3, ये हो गया हमारा बेरियम थायोसल्फेट।
क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज BA, ब्रैकेट में है OH ट्वाइस. BA सिंबल है बेरियम का और OH किसके लिए सिंबल होता है? हाइड्रोक्साइड का, ये उसका रेडिकल है. Fe2O3, यहाँ आयरन का जो वैलेंसी है वो है यहाँ पे है 3 है, तो यहाँ पे हो गया फेरिक ऑक्साइड. Ag2S, Ag किसका सिंबल है? सिल्वर का, सिल्वर सल्फाइड. AuCl3, Au सिंबल है गोल्ड का और यहाँ पे जो वैलेंसी क्लोरीन की दिख रही है वो है 3, तो ये हो गया गोल्ड 3 क्लोराइड, या फिर आप लिख सकते हैं ऑरिक क्लोराइड. Cr2O3, Cr सिंबल है क्रोमियम का, क्रोमियम, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ लिखिए क्रोमियम 3 ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. Ag2O, तो ये क्या है? Ag सिंबल है सिल्वर का और यहाँ पे जो हमको यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? 1 है, तो सिल्वर 1 ऑक्साइड, या फिर इसको लिखिए अर्जिटेनस ऑक्साइड. FeO, ये है आयरन 2 ऑक्साइड. थर्ड इज Ag2I2. Ag जो सिंबल है वो मरकरी का है, मरकरी 1 आयोडाइड, या आप इसको लिखिए मरकरस आयोडाइड. वैसे तो रोमन न्यूमरल में मांगा है तो यही आपको लिखना है. MnO2, मैंगनीज 4 ऑक्साइड. PbNO3 होल का ट्वाइस, लेड 2 नाइट्रेट. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूलाज विथ देयर केमिकल नेम्स. आयरन 2 कार्बोनेट, आप आयरन देखिए, आयरन कार्बोनेट. पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का सिंबल K से होता है तो K से देखिए KMnO4. मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम Mg3N2. फोर्थ मैंगनीज 4 ऑक्साइड, मैंगनीज होता है Mn से तो MnO2. फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 की थ्राइस. सल्फेट से याद रखिए सल्फेट क्या होता है? सल्फेट होता है SO4. 6 तो है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम होता है Cr से तो Cr2O3. 7th इज अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम जो होता है वो NH4 होता है तो अमोनियम NH4 होल की थ्राइस PO4. 8th इज ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड होगा AuCl3. ये मैजिक कॉलम की तरह भी आ सकता है और ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि आप जो है ये नेम्स दिए हुए हैं और इनके जो है आप केमिकल फार्मूलाज लिखिए, तो आप दोनों तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा.